जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है सारे डिफेंस लाइन में। ठीक है, तो एनडीए में 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है, एयरफोर्स में 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, नेवी में 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो चलिए थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं एयरफोर्स में 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछता है। तो चलिए पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मोडायनेमिक्स वह भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऊष्मा और ताप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं, 3 टाइप होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या होता है ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम में मास प्रेजेंट रहता है, एनर्जी भी प्रेजेंट रहता है। पर क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास नहीं प्रेजेंट रहता है, एनर्जी प्रेजेंट रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास नहीं प्रेजेंट रहता है, एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इंटरनल एनर्जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी। तो नेट एनर्जी द सम मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है कि पूरा ऊर्जा होता है, सम ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम जो जोड़ते हैं उसी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या होता है, U = mc/v डेल्टा टी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग जानते होंगे कि जीरोथ लॉ और सेकेंड लॉ ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे एयरफोर्स में ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। जीरोथ लॉ से और फर्स्ट लॉ से और कार्नोट इंजन से ज़्यादा पूछता है, और सिस्टम से आइसोलेटेड सिस्टम से, आइसोबेरिक प्रोसेस से। प्रोसेस इस बार 2021 के फर्स्ट फेज में इनटेक फर्स्ट में पूछा था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज बात करते हैं जीरोथ लॉ के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हम बात करेंगे 2 सिस्टम के बारे में थर्मल इक्विलिब्रियम, विच आर थॉट सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, थर्मामीटर पे वर्क करता है। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये क्या होता है कि एक्सटेंशन होता है एनर्जी को कंजर्व करने के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जीरोथ लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर बेस्ड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है। ये दो क्वेश्चन जो है आपको हमेशा तैयार रहना है, ऐसे वीडियो के थ्रू आपको तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे होंगे क्वेश्चन है द इंटरनल चेंजेज इन सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 kCl ऑफ बीट हीट डन 900 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो चलिए पहले हम जान लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है और कैसे वेस्ट होता है। देखिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U = 0 एंड फॉर फर्स्ट लॉ डेल्टा Q = डेल्टा V। ठीक है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। देखिए किस किस प्रोसेस पे बेस्ड होता है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस होता है। ये जो प्रोसेस हैं ये 3 प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन द सिस्टम प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट देन प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबेरिक। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिमेंस कांस्टेंट होता है तब उस प्रोसेस क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो W = P डेल्टा U, तो क्या होता है, P = P V2 - V1। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस एसिड। ठीक है, आइसोकोरिक एसिड क्या होता है, इफ ड्यूरिंग अ प्रोसेस इन सिस्टम वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें डेल्टा W 0 होता है, वर्क जो लगता है हमारा वो 0 होता है, डेल्टा Q = डेल्टा U। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ अ फिजिकल प्रोसेस इन ए सिस्टम टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट देन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा U = 0, डेल्टा Q - डेल्टा V। तो W = जो आता है क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, तो अब चलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, इफ अ फिजिकल प्रोसेस इन अ सिस्टम टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द एटमॉस्फेयर देन प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस आप लोग जानते होंगे। तो चलिए आप
एडियाबेटिक प्रोसेस का कोई फर्स्ट ला एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट ला से होता है डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्लू। एडियाबेटिक प्रोसेस किस पे फॉलो होता है, पॉइजन लॉ पे। क्या किस पे फॉलो होता है, पॉइजन लॉ पे। ये मोस्ट है, आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है आप लोग को एडियाबेटिक प्रोसेस में, कि आप लोग को याद और लिख लेना है कि किस पे फॉलो होता है, पॉइजन लॉ पे। किस पे फॉलो होता है, पॉइजन लॉ पे, ठीक है। तो आप लोग चलिए बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग डिवाइस unaided by external energy agency which acts to cycle to absorb heat from a source and convert whole amount of it into work। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि एक कन्वर्ट के लिए होता है, किसके लिए, जो भी हमारा एक्सटर्नल एजेंसी रहता है, जो भी होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए होता है। केल्विन प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टू हॉट बॉडी। ये क्या होता है कि ये इम्पॉसिबल होता है कि अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं हीट को, अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हॉट बॉडी में तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, किसी हॉट बॉडी से अगर हम हीट अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है। तो आप लोग जानते होंगे बात ऑफ डिफरेंस नंबर मिलता है, नोट्स सब कुछ एकदम PDF मेकिंग सब कुछ आप अवेलेबल होगा धीरे धीरे। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिए। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं क्लासेस सिस्टम। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। और कोई अगर दूसरा दबाव या बाहरी दबाव बिना लगे, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनर्जी। ये इसको देख रहे होंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन AC फ्रिज। इट इज़ बेस्ड AC फ्रिज, ठीक है। तो AC फ्रिज का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब कार्नोट साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एयरफोर्स, ठीक है। तो आइडियल साइकिल ऑफ हीट इंजन 4 स्टेज होता है, 1 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज पूछता है। तो 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। 2 से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वर्क डन स्लो होता है, ठीक है, वर्क डन स्लो होता है, फास्ट स्लो होता है, ठीक है। और 3 से 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 4 से 1, ठीक है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देख रहे होंगे कि आप लोग फार्मूला देख रहे होंगे, जीटा बराबर 1 - 2 /T1 × 100। अब लोग देख रहे होंगे T1 इक्वल टू टेम्परेचर बॉडी और सिंक, T1 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी। तो आप लोग देख ही रहे होंगे, सिंपल से। तो देखिए नीचे फार्मूला होगा जीटा बराबर W/Q1 × 100, ठीक है। तो इसके बाद क्या था कि जीटा बराबर Q1 - Q2/Q1 × 100। तो देख रहे होंगे आप Q1 Q2 क्या है, Q1 हीट एब्जॉर्ब है, Q2 क्या है, हीट रिलीज है। तो हम लोग को बात